उत्पाद में कमी, आसमान छूते दाम और हेल्थ अवेयरनेस, ये 3 मुख्य कारण हैं जिस वजह से प्राइवेट कंपनीज कोर्डिसेप्स के मार्केट में उतरी। बाजार की मांग पूरी करने के लिए जिन्होंने कृत्रिम लैब में तैयार कोर्डिसेप्स को उन लोगों के लिए भी मुहैया कराया जो अब तक कोर्डिसेप्स के फायदों से अनजान थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोर्डिसेप्स साइनेंसिस और कोर्डिसेप्स मिलिटरिस, इन दोनों के बीच की समानता और इनके बीच की विषमताओं के बारे में। कोर्डिसेप्स साइनेंसिस, जिसे आम भाषा में कीड़ा जड़ी कहा जाता है, अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन को क्लिक करके हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं कोर्डिसेप्स साइनेंसिस और कोर्डिसेप्स मिलिटरिस के बीच के सबसे बड़े डिफरेंस से। कोर्डिसेप्स साइनेंसिस सिर्फ और सिर्फ हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में और तिब्बती पठार में प्राकृतिक रूप में मिलता है, जिसे वहां के स्थानीय लोग बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाते हैं, जबकि कोर्डिसेप्स मिलिटरिस अप्राकृतिक कृत्रिम रूप से लैब में तैयार होने वाला प्रोडक्ट है, जो कि दुनिया के किसी भी लैब में उचित वातावरण देकर उगाया जा सकता है। इन दोनों के बीच के दूसरे डिफरेंस की बात करें तो कोर्डिसेप्स साइनेंसिस का निचली भाग मृत लार्वा और ऊपरी भाग मशरूम का बना होता है, और इसी वजह से कुछ लोग इसे नॉनवेज कैटेगरी में भी रख सकते हैं। दूसरी ओर कोर्डिसेप्स मिलिटरिस को लैब में तैयार करने के लिए सबसे पहले लिक्विड स्पॉन को तैयार किया जाता है, जिसके जरिए ब्राउन राइस के सबस्ट्रेट के ऊपर इसे उगाया जाता है। कोर्डिसेप्स साइनेंसिस का निचला भाग हल्के पीले रंग का और ऊपरी भाग भूरे रंग का होता है, वहीं कोर्डिसेप्स मिलिटरिस दिखने में नारंगी रंग का होता है। लैब में तैयार की गई मिलिटरिस में मुख्य एक्टिव कंपाउंड कोर्डिसिपिन होता है, वहीं हिमालय क्षेत्र में मिलने वाला कीड़ा जड़ी में मुख्य घटक एडेनोसिन होता है, जो कि किसी एथलीट के परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकता है। पर्वतीय कीड़ा जड़ी और एक लैब मेड कीड़ा जड़ी का कंपैरिजन ठीक उसी तरह है जैसे एक तरह कृत्रिम रूप से बनाया गया फिश ऑयल है और दूसरी ओर हाई क्वालिटी ठंडे जल में मिलने वाला सैल्मन फिश। हाँ, ये संभव है कि हम लैब में किसी कंपाउंड के बेनिफिट्स को बढ़ा या कम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस प्रोडक्ट से मिलने वाले फायदों और उसका इस्तेमाल करके मिलने वाले परिणामों से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रकृति ने हमें पेड़ पौधों, फल, सब्जी और इन दुर्लभ जड़ी बूटियों के रूप में वरदान दिया है, हम इंसान कभी भी इनका मुकाबला कृत्रिम रूप में उगाकर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी है, हर कोई हिमालय के उस दुर्लभ जड़ी बूटी को खरीद पाना अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही वहाँ तक पहुँच पाना उनके लिए संभव हो सकता है। इसलिए ऐसी कंपनियां कुछ स्तर तक उन लोगों को थोड़ा राहत दे सकती है। कीड़ा जड़ी से मिलने वाले फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है। कीड़ा जड़ी रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, ये रक्त में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म संतुलित करता है और इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है। ये रक्त में शक्कर की मात्रा को कम करके रक्त शर्करा नियंत्रित करता है। कीड़ा जड़ी श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाता है। कफ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि की समस्याओं में बहुत लाभकारी है। कई सदियों से चीन में इसे अस्थमा के इलाज के रूप में दिया जाता है। ये किडनी और लीवर के लिए भी फायदेमंद है। चीन में एक शोध में ये बताया गया है, रोजाना 5 ग्राम कोर्डिसेप्स का सेवन पुरानी गुर्दे की विफलता में मदद करता है। ये सेल्स तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है और सहनशीलता बढ़ाता है। इसे हिमालयन वाइग्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पुरुष और महिलाओं दोनों में प्रजनन क्षमता बढ़ाती है। ये प्रजनन कार्यों में सुधार और शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। ये नपुंसकता, रात में उत्सर्जन, रात में पसीना और कमर दर्द के इलाजों में दिया जाता है। एक अध्ययन से पता चला है कि 1 ग्राम कीड़ा जड़ी का सेवन 3 बार पुरुषों में यौन कामकाज में सुधार करता है। स्थानीय इलाकों में कीड़ा जड़ी का एक टुकड़ा सुबह गर्म पानी में डुबोया जाता है और रात में इसका सेवन किया जाता है। इसे शहद या दूध के साथ भी लिया जा सकता है। अगर आप भी कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं या इसके कृत्रिम लैब में निर्मित कोर्डिसेप्स मिलिटरिस का सेवन करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि ये केवल वयस्कों द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। इसे कम रक्त शर्करा के स्तर वाले लोगों से सावधानी से लिया जाना चाहिए। चीनी दवा के अनुसार इसे बाहरी रोगजनक लक्षणों और फेफड़ों में गर्मी के साथ व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। कुछ रोगियों में यह एलर्जी प्रतिक्रियाएं जैसे सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, खुजली या सूजन त्वचा का कारण या सूजन त्वचा इसका कारण हो सकता है। इसके हल्के गैस्ट्रो आंतों की असुविधा हो सकती है, जिसमें मतली, परेशान पेट, शुष्क मुंह इत्यादि शामिल है। इसकी बड़ी खुराक त्वचा के चकत्ते, शुष्क मुंह और दस्त का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आप किसी पुराने स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं तो किसी स्वास्थ्य सलाहकार या डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अगर आपको हमारे इस वीडियो
वीडियो से कोई नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।